हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच अ नर्व इज अनेबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड. पहला है साइनेप्टिक डिले, दूसरा है रिफ्रैक्टरी पीरियड, तीसरा है रेस्टिंग पोटेंशियल एंड लास्ट में है क्रिटिकल पीरियड. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या दिया गया है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें कि नर्व जो होता है वो अनेबल हो जाता है कंडक्ट नर्व इम्पल्स, मतलब जो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर सकता. इस शॉर्ट पीरियड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नर्व के बारे में बोला गया है. तो जो हमारा यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, इसका जो यूनिट है यानी जो बेसिक यूनिट होता है जिससे कि जो भी स्टिमुलस होता है वो कह सकते हो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, जैसे पेरिफेरल ऑर्गन टू ब्रेन. तो इसका नाम है न्यूरॉन. तो यही नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में फेल हो जाता है या कह सकते हो अनेबल हो जाता है. इस शॉर्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? तो इस शॉर्ट पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड. अब यहाँ पर इस पीरियड में क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हो इसमें अ पीरियड, अगर इसका डिफिनीशन लिखे, अ पीरियड ड्यूरिंग विच a nerve or muscles is incapable of responding to stimulation या to stimulus. इसी कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट पीरियड को बोलते हैं जो कि जो नर्व होता है वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब कंडक्ट नहीं कर पाता है ब्रेन तक या कहीं दूसरे पार्ट में बॉडी के नहीं ले जा पाता है. इसी शॉर्ट पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं. तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये राइट होगा. पहला है साइनेप्टिक डिले. तो यहाँ पर बेसिकली जो साइनेप्टिक डिले है ये कह सकते हो कि जैसे कि जो भी यहाँ पर इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में यानी प्री जो साइनेप्टिक यहाँ पर न्यूरॉन होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है उसमें कुछ स्पेस होता है जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. तो यही है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इम्पल्स होते हैं या जो भी सिग्नल्स होते हैं उनके बीच में जो टाइम डिले होता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए, इसी इनवर्ड कह सकते हो करंट. और वहां से इनवर्ड मतलब जैसे कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां से जो भी करंट आएगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाने में जो भी टाइम डिले होता है उसी को बोलते हैं साइनेप्टिक डिले. तो ये गलत हो जाएगा, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं. दूसरा रेफ्रैक्टरी पीरियड, तो ये राइट होगा. तीसरा रेस्टिंग पोटेंशियल. तो रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हो कि जब यहाँ पर कह सकते हो कि जब जो भी इम्पल्स कंडक्ट होता है नर्व के द्वारा, तो इसमें जब ये एक्सॉन मेम्ब्रेन जो होता है ये कह सकते हो पोलराइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उस पर इक्वल होते हैं और यहाँ पर किसी भी कह सकते हो इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होता, मतलब रेस्टिंग में होता है, इसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये अनेबल नहीं होता, बस ये कह सकते हो स्टार्टिंग फेज होता है जो कह सकते हो नर्व के या कह सकते हो जो इम्पल्स होता है उसके कंडक्शन का. तो ये गलत होगा. लास्ट में है क्रिटिकल पीरियड. तो क्रिटिकल पीरियड को अगर डिफाइन करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि अ क्रिटिकल पीरियड इज अ फेज ड्यूरिंग विच द ब्रेन सेल कनेक्शन आर मोर प्लास्टिक एंड रिसेप्टिव टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस. तो ये यहाँ पर कह सकते हो कि जो
जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ये उस ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग कह सकते हो फेज होता है, जिसमें कि वो जीव किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए अपना जो कह सकते हो कनेक्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब सेंसिटिव होता है कह सकते हो। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर सेकंड, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।